जी 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 बोले जी 12 बजे प्रेसिडेंट ऑफिसर ने हमारी बैट वाली जो पोलिंग एजेंट बैठी हैं उनसे फॉर्म 45 और 46 पे दस्तखत करवा लिए। अच्छा और अभी एक वोटर आई थी उसका वोट पहले कास्ट हो गया हुआ है। फिर मैंने शोर डाला, एसपी से बात की, जी वो गलती हो गई। प्रेसिडेंट ऑफिसर को मैंने पूछा ये आपको क्या हक है, दूसरों से आपने करवाई है तो आपने हमें रिजल्ट देने के बाद करवाना है, ये आपने पहले क्यों किया है। एसपी ने हमें कह दिया जी वो गलती हो गई है। फिर हमारे लॉयर हैं, मेरा बेटा भी वकील और भी वकील हमने बुलवाए हैं। एसपी से बात हुई जी मैंने फॉर्म और मंगाया। अब हमें नहीं पता वो अंदर धांधली हो रही, वोटर बाद में जाता है, वोट पहले कास्ट हो गया। एक लेडीज आई है उन्होंने यहाँ से स्लिप बनवाई है, स्लिप बनवा के वो वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर गए हैं, तो वो आगे जाके पता लगा उनका वोट कास्ट हो गया ऑलरेडी। तो वो यहाँ काफी मामला बिगाड़ आ रहा है सारे सिचुएशन और जितने भी वोटर आ रहे हैं हमारे यहाँ पर गैर हतमी वोट बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। एक घर के अगर 2 वोट बने हुए तो 8 वोट ही नहीं है। यानी कि इन्होंने एक मुनज़्ज़म तरीके से आप कह रहे हैं कि रैगिंग की है, धांधला की है, बिल्कुल बहुत ज़ाया हुए हैं। और हमारे लोगों के साथ, हमारी जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनके साथ इनका बहुत गलत रवैया है। और इसी तरह किसी का तरह पूरे और उनके बगैर इजाज़त, उनको सील वो दिखाए नंबर बगैर उन्होंने सारा काम शुरू कर लिया है। कुछ भी इस तरह नहीं, पूरी प्री प्लान धांधली हो रही है, सारी धांधली हो रही है यहाँ पे। जी इधर UC 124 में मैं बता रही हैं मैडम कि यहाँ पे काफ़ी एक तो धांधली होती है, इनका कहना है कि ये धांधला है, उससे भी ऊपर का कोई सिचुएशन कर दी गई है कि कुछ लोगों के वोट शफल कर दिए गए हैं, कुछ लोगों के वोट पहले से ही कास्ट हैं, वो जाके वोट डालते हैं, वो कास्ट हुआ होता है पहले से ही, और कुछ लोगों के वोट इस हल्के से दूसरे हल्कों में शिफ्ट कर दिए गए हैं। और ये सारी सूरत हाल बनी हुई है। ऑफिसर हमें बात नहीं करने दे रहे, ना पुलिस वाले बात करने दे रहे हैं। एसपी साहब से मैंने बहुत बहस की, नहीं जी वो फॉर्म आ रहे हैं, हम आपका ज़ाला करते हैं, आप बाहर चल जाए, बाहर चल जाए, बाहर चल, खड़े ही नहीं होने देते वहाँ पे बिल्कुल। यानी कि किसी किस्म का वो आपको वो अटेंड भी नहीं करने दे रहे कि आप देखें निशान कि मैं अपने साथ पोलिंग एजेंटों को देखूं दूसरे कमरे में क्या और उनके साथ उनसे पूछ, बिल्कुल आप बाहर चल जाए। सुबह की भूखी बैठी हुई है, अंदर नहीं जाने दे रहे हैं वो लोग। खाना तक नहीं दिया जा रहा जी। ये PTI के जो एक जहाँ से ये कैंपेन चल रही, जो कैंप ऑफिस है इनका, जहाँ से ये रिसिप्ट्स दे रहे हैं, औरतों को थ्रेट किया गया है कि खामोश हो जाओ, हम जो कर रहे हैं हमें करने दें, अगर आपने मुदाखलत की तो हम आपको ना जेल करवा देंगे। थ्रेट भी किया जा रहा है। ये आपके सामने सारी रिपोर्ट, और हर तरह से कह रहे हैं कि यहाँ पे धांधली के सारा बाज़ार गर्म किया हुआ है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो ये आज की रिपोर्ट है कि एक यहाँ पे पुलिस का भी इनका कहना है कि पुलिस भी जो है वो मुखालिफ नून लीग का साथ दे रही है और हालात काफ़ी कशीदा। अब थोड़ा सा टाइम रह गया पोलिंग ख़त्म होने में, तो आगे की सिचुएशन भी हम आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया मैडम आपका, बहुत शुक्रिया। मेरे से पुलिस ने फिजिकली हाथापाई की है और वो भी एक मेल पुलिस ने। मेरा मोबाइल छीना है, मेरे हाथ को मरोड़ा है। आप सोचिए, और मैं सुपरवाइज़र हूँ इस स्टेशन की, मुझे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। क्यों? एंड का वक्त है, हमने जाके देखना है हमारी बच्चियों के साथ क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आधे कंफर्टेबल, नॉट कंफर्टेबल, पीछे से बाहर से ही जाके उनको देखने, अंदर तो कोई भी नहीं जाता पोलिंग के उसमें, मगर हमें वो भी नहीं करने दिया जा रहा। वहाँ से जान छुड़ा के आगे निकली हूँ तो औरत पड़ गई है। वो उसने मुझे धक्के दिए, मुझे मुक्के मारे हैं, मुझे दीवार के साथ पटका है, उसने मुझे इतनी बदतमीज़ी की है, मैं आपके साथ आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। वो तो जब भला हो जाए उनके सीनियर ऑफिसर का, जब उन्होंने ये मैल ट्रीटमेंट देखी, उनको पता था ये किस्सा बहुत बढ़ेगा, वो आगे उन्होंने कहा मैडम आप इनको छोड़ें, आप मुझसे डील करें, मैं आपको लेके जाता हूँ। बट ये कोई तरीका तो नहीं है ना, सारे के सारे गुल्लू बट हैं जो PLMN को ये लोग दे रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं, हमको ये प्रॉब्लम दे रहे हैं। देखिए PMLN का जो ये है ऑफिस टेंट जो है वो कितना करीब है उससे और हमारा कितना दूर है। तो ये, और हम सुबह के वक्त हमारी जो एजेंट्स थी 6 बजे से खड़ी हुई है, उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। 8 बजने में 15 मिनट पे उनको अंदर जाने दिया गया है, और जो PMLN की हैं उनको 7:15 पे वो अंदर थी। देखिए जी, इन मैडम का भी चीटिंग है। की वजह क्या है? आप ये सोचें कि उसकी वजह क्या है, ये सारी मैस क्रिएट करने का भी
कि इससे पहले हम प्रेसिडेंट ऑफिसर की करप्शन को बेनकाब कर चुके हैं। चूँकि वो जो है हमारी जितनी भी उधर हमारी पोलिंग एजेंट बैठी हैं उनसे उन्होंने फॉर्म 45 जो है वो पहले साइन करवा लिए हुए थे, जिसमें उनके जो इन्वेलप जिनमें काउंटिंग के बाद वोट डलने हैं वो भी, और जो थैले और उनकी सीलों की पूरी जो सीरियल नंबर्स हैं उन पर सब के ऊपर उन्होंने साइन कर काउंटिंग के बाद जो होनी थी, जो प्रोसेस होना था वो सारे का सारा वो पहले कर चुकी थी। जो फिर हमने चैलेंज किया, चैलेंज करने के बाद फिर ये हुआ कि मामला बढ़ा है और वो हमारी काफ़ी देर तक नोटिस में आ चुका है ये जी हाँ, नोटिस में आ चुका है और इलेक्शन कमीशन के भी नोटिस में आ चुका है। और उसमें उस्मान साहब खुद आए हुए थे, अकरम साहब खुद आए हुए थे और उन्होंने आकर वहाँ पर जो है वो सारे मामले को खुद वॉच किया और अपने सामने वो सारी चीज़ें डिस्कार्ड करवाई हैं जो उन्होंने हमसे पहले ही हमारी बच्चियों से, जो हमारी पोलिंग एजेंट्स हैं उनसे पहले उन्होंने साइन करवा दिए। ओवरऑल मैडम आपका इस वजह से वो हमें अंदर नहीं जाने दे रहे। अब हम बिल्कुल बदअतमादी में हैं, हमें कोई एतमाद नहीं है उस प्रेसिडेंट ऑफिसर पे। हम चाह रहे हैं कि हमें अंदर एक्सेस दी जाए, हम पूरा मन होकर उस प्रोसेस को देखना चाह रहे हैं, लेकिन वो हमें अंदर नहीं जाने दे रहे, अंदर नहीं जाने दे रहे, मार रहे हैं और इनको भी मार रहे हैं, मुझे भी वो अंदर नहीं जाने दे रहे। और ये सारी पोजीशन जो है ना वो आप लोगों के सामने है कि किस तरह से इसके अलावा जो हमारे पास लिस्ट्स हैं, वोटिंग लिस्ट्स, और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास वोटिंग लिस्ट है उसमें डिफरेंस है। हमारे पास कम नंबर ऑफ वोट्स है, उनके पास ज़्यादा नंबर ऑफ वोट्स हैं। इसका मतलब ये है कि सेक्शन ऑफ वोट्स हमारे पास नहीं है जो कि वो ठप्पे में डाल के लगा को एक्स्ट्रा वो लिस्टें मिली, एक्स्ट्रा लिस्टें मिली हुई प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। सेकेंडली हाँ, इसको हम हाईलाइट कर चुके हैं। इसके अलावा जो प्रॉब्लम थी एक बड़ी इम्पोर्टेंट, व्हाट वाज दैट? One was this list, and what was the other problem that we faced in the morning? I can't think of it. I'm so tired of fighting with them. But ये कि बहुत ज़्यादा धांधली हो रही है। हाँ जी, बिल्कुल हमारे वोटर्स लिस्ट, जो हमारे वोटर्स जो आ रहे हैं उनमें से 70% ऑफ वोटर्स के जो वोट्स हैं वो कालेदम हैं, और जो बाकी वो जो वोटर्स आ रहे हैं जिनके 7-7, 10-10 वोट्स हैं वो स्कैटर्ड हैं। कुछ को के तो वोट्स ही नहीं है। हाँ जी, ये कंप्लेन है कि वोट इधर इस हलके में है ही नहीं, वो शफल कर दिए। वो 30 साल से इस मुल्क, इस जगह पे रह रहे हैं, यहाँ पे वोट दे रहे हैं, अब की दफ़ा नहीं है। एक तो फैमिली ऐसी आई जिसने मुझे ये बताया कि आंटी मेरे नाना अब्बा फौत हो चुके हैं, उनका वोट है, हम में से किसी का वोट नहीं है। जो जिंदा है उनके वोट कालेदम है, जो मर गया उसका वोट अभी मौजूद है। देखिए, हर तरह से बताया जा रहा है कि मैडम ने बड़ी डिटेल में बताया कि एक तरीके से नहीं है, मुख्तलिफ तरीके से रिगिंग की जा रही है और इस तरह की जा रही। कुछ चीज़ें इन्होंने नोटिस भी करवाई हैं, उस पर कोई छोटा मोटा एक्शन भी बताया कि हुआ है, लेकिन ओवरऑल कंडीशन बहुत सीरियस एक्शन हुआ है कि मतलब कि उसका कोई रिजल्ट भी निकलेगा। बिल्कुल निकलेगा। इलेक्शन कमिश्नर को खुद आना पड़ा है, यहाँ पे वोटिंग रुक गई थी, इलेक्शन कमिश्नर को खुद आना पड़ा है और हमने ये कहा है कि हमको इनमें बिल्कुल एतमाद नहीं है, चेंज करें, बट अभी तक चेंज हुई नहीं है। वो मतलब आपका कहना ये है कि हम इसको, अगर ये नहीं ठीक रिजल्ट आएंगे तो रीपोलिंग की तरफ जाएंगे आप? ये पार्टी का डिसीजन है, हमारा नहीं। धांधली की सिचुएशन काफ़ी डेंजरस है, बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है। एक फैमिली आई है, एक फैमिली आई है, उन्होंने अपने वोट यहाँ पे चेक करवाए हैं, 2 बंदों के वोट निकले हैं, बाकी के वोट यहाँ पे है ही नहीं। उनके जो टोटल रिजल्ट है वो गैर हतमी आ रहे हैं उनके। उन्होंने 2 लोगों ने यहाँ वोट कास्ट किया अपना, बाकी लोग फैमिली के चले गए। शादमान से वो लोग यहाँ वोट डालने आए थे गड़ी शो में, लेकिन यहाँ पर इतना धांधला हो रहा है कि जितने भी वोट चेक किए जा रहे हैं सब जो है उनके नताइज जो है वो गैर हतमी आ रहे हैं। इस चीज़ में इलेक्शन कमीशन ने बहुत जो है ना इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ मिलकर जो है ना बहुत बड़ा धांधला किया है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला देख रहा है, ठीक है ना। हक़ की आवाज़ हमेशा बुलंद होती है और हमें उम्मीद है कि इमरान खान जो है सुरखरू होगा, हमारा पाकिस्तान सुरखरू होगा। उम्मीद है जी इनको भी कि ये कैंप की ये सूरत हाल है कि ये जहाँ पे वोटिंग लिस्टें हैं, वो आपने मैडम की भी बात सुनी है, भाई की भी बात सुनी कि इतने मुनज़्ज़म तरीके से और काफ़ी कैटेगरीज़ में धांधली हो रही है। ये यहाँ की रिपोर्टिंग थी।